नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकंदर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा उस दिल्ली के रणनीति की जो निरंतर ये दर्शाने को काफ़ी है कि किस प्रकार 27 साल सत्ता से दूर रही बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं। यहाँ एक प्रश्न के साथ मैं अपनी और आपकी सुविधा के लिए एक स्पष्ट करना चाहूँगा कि क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साहब सिंह वर्मा, जो कि वैसे ही भले ही रणनीतिक रूप से एक दूसरे को पसंद न करते, लेकिन मोदी और शाह के खिलाफ दोनों लोग संभवतः एकजुट होते हुए दिखाई दिए। कल रेखा गुप्ता ने विपक्ष की अनुपस्थिति में 3 दिनी हुई बहस का जवाब देते हुए जिस प्रकार के व्यंग बाण छोड़े, हालांकि उन्होंने ये व्यंग बाण पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ किए थे, लेकिन उसमें से सभी एक तरह से मोदी सरकार को भी आईना दिखाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि पिछली सरकारों ने ज़मीन पर कोई विकास का काम नहीं किया, बल्कि प्रचार और इश्तहार में उन्होंने ये काम किया। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट था, जो कि सरकार ने केवल प्रचार पर ही उड़ा दिया। एक तरह से ये न सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर तो स्पष्ट रूप से वार था ही, लेकिन केंद्र की उस सरकार के खिलाफ भी एक वार था, जो कि केवल प्रचार और प्रचार पर ही अपना काम करती है। तमाम ऐसी योजनाएं मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि उज्ज्वला योजना है या स्वच्छता मिशन जैसी योजनाएं हैं, जिन पर कि जितना बजट उस योजना में खर्च नहीं हुआ, उससे ज़्यादा बजट केवल प्रचार प्रसार पर खर्च हुआ। तो क्या दिल्ली में अब किसी भी योजना का प्रचार प्रसार नहीं हो? जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बनिया की बेटी हूं और एक एक पैसे को किस प्रकार बचाना है ये मुझे अच्छे से आता है। निश्चित तौर पर रेखा गुप्ता छात्र राजनीति से लेकर शीर्ष राजनीति तक पहुंची हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो उनकी कही हुई बात है और वो वैश्य समाज से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ये भी उनका कथन गलत नहीं है कि वो बनिया की बेटी हैं। लेकिन क्या प्रचार प्रसार नहीं होगा? क्या दिल्ली के विभिन्न खंभों पर लगे प्रधानमंत्री या अन्य मुख्यमंत्री के फ़ोटो भी यहाँ से हटा दिए जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है कि जो कि भविष्य में हमें देखना पड़ेगा। और साहब सिंह वर्मा की मैं बात करूं, उन्होंने भी कल एक बयान के जरिए ये कहा कि यहाँ उनकी भी जांच होगी, पुराने राशन कार्डों को जांच किया जाएगा और रोहिंग्या और बांग्लादेशी उनके नाम काटे जाएंगे। बिल्कुल काटे जाने चाहिए, लेकिन क्या ये केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के इकबाल पर सवाल नहीं है? अगर दिल्ली किसी भी दुश्मन देश की सीमा से नहीं लगता और अगर वो 4-4, 5-5 राज्य निकलकर दिल्ली की केंद्रीय राजधानी में अगर वो लोग आ जाते हैं, तो न सिर्फ ये केंद्र के इकबाल पर सवाल है, बल्कि ये दर्शाने को काफ़ी है कि क्या केंद्र सरकार अपना काम अच्छे से नहीं कर रही। क्योंकि सीमाओं पर आप जानते हैं कि फौज रहती है और अर्धसैनिक बल के जवान भी रहते हैं। तो क्या ये अर्धसैनिक
बल के जवान जो कि माननीय गृह मंत्रालय के अंडर में हैं, तो क्या ये अच्छे से अपना काम नहीं कर रहे हैं, या एक तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का इशारा गृह मंत्रालय की ओर है? क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि दिल्ली की सभी शक्तियाँ एलजी के हाथ में, और उन्होंने अभी एक दिन पूर्व ही चलते सदन के अधिकांश आईएएस लोगों में फेरबदल किया है। और ये भी सूत्रों ने मेरे जानकारी दी है, इस संबंध में उन्होंने रेखा गुप्ता से भी चर्चा की। निश्चित तौर पर एक और ऐसा बयान है जिसमें मैं आपका उल्लेख करना चाहूँगा कि क्या केंद्र और जो दिल्ली की नई सरकार, उसके मध्य सब कुछ ठीक नहीं। रेखा गुप्ता ने ये कहा था कि प्रदेश का खजाना खाली है, पिछली सरकारों ने पूरे खजाने को उर्द खर्द कर दिया है, यानी कि गलत जगह में खर्च कर लिया। और जबकि उपराज्यपाल ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि दिल्ली की जो बजट है न सिर्फ सरप्लस है, बल्कि यहाँ के लोगों की जो आय है वो भी अन्य प्रदेशों से अच्छा है। तो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि या तो मुख्यमंत्री से कोई चूक हो रही है, या नई मुख्यमंत्री जिन्होंने आते ही एक तरह से केंद्र सरकार को चुनौती देना शुरू कर दिया है, इस तरह की वो बात कर रही हैं जिस प्रकार कि स्वतंत्र, जैसे कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, उस तरह का ही वो आचरण करना चाहती हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री को तमाम तरह के अधिकार होते हैं। लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली के संबंध में एक बात मैं और करना चाहूँगा जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार गई, जो उसका शराब नीति, जिसकी CAG रिपोर्ट भी आई, जिसको लेकर एक तरह से न सिर्फ दिल्ली के LG बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी उसमें फंसती हुई दिखाई दी, उसका उल्लेख मैं अन्य ब्लॉक में करूँगा। लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री और साहब सिंह वर्मा ने खड़े होकर सदन में ये कहा कि कोरोना काल के दौरान अधिक शराब पीने के कारण ही तमाम लोग विधवाएं हुई हैं, तो उनका कहने का मतलब क्या ये है कि क्या दिल्ली में नई सरकार शराब पर प्रतिबंध लगाने जा रही, या वो प्रचार प्रसार बिल्कुल रोक देगी जैसा कि उन्होंने घोषणा किया? ये देखना काफ़ी होगा। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर न सिर्फ आम लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन दिल्ली की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा के किस ओर जाएगी। अभी हाल ही में आपको पता लग जाएगा कि कहने की बात और है, करने की बात और है। लेकिन जिस तरह से रोहिंग्याओं के मामले में, अवैध घुसपैठियों के मामले में और प्रचार प्रसार को लेकर जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने या साहिब सिंह वर्मा ने वार किया है, वो एक तरह से पुरानी जो सत्ताधीश पार्टी आम आदमी थी उस पर वार तो है ही, लेकिन वो एक तरह से केंद्र सरकार पर भी वार है। तो क्या दिल्ली और प्रदेश सरकार का ये टकराव आगे भी जारी रहने वाला है? इसी प्रश्न के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद,
जय भारत। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर आप सबके बीच में आऊँगा।